चलो हम लोग चल रहे हैं रिवीजन में। एक्सरसाइज 4 कंप्लीट था, 4.1 कंप्लीट था, उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। 4.2 में किसी को कंफ्यूजन नहीं है। 4.3 में 4.2 का 4.2 का 5 इसको 4.2 का 5 में प्रॉब्लम है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 4.2 का। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए 2 का 5 ना। एक समकोण की त्रिज्या उसके आधार से 7 देखिए क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। बना लिए ना? क्या बोला इसमें? ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर आधार से कम है। तो आधार ज्यादा हो गया नहीं, ऊंचाई थोड़ा कम हो गया। इस तरह से फिगर बना दीजिए। ये ऊंचाई हो गया ए बी सी। अगर हम इसको x मानेंगे तो ये क्या होगा? x माइनस मीटर, एक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। यहाँ भी हम लोग सेंटीमीटर, और कर्ण इसका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखिएगा क्या चीज? माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसके आधार, जिसे हम लोग बेस भी कहते हैं, शॉर्टकट में बी लिखते हैं। बी जो है कितना? x। तो लंब कितना हो जाएगा? लंब को क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में p। तो आधार क्या? x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण को h लिखते हैं, हाइपोटेनियस। ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताया है? चल जाएंगे हम लोग किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण का वैल्यू कितना? 13। 13 का स्क्वायर। लंब कौन सा हो गया? x माइनस c1 का होल स्क्वायर, और आधार हो गया x। तो 13 का स्क्वायर कितना? 169 प्लस क्या हो जाएगा? इसका करेंगे हम लोग a माइनस b का। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस 2। a की जगह पे x है और b की जगह पे 7 है, नहीं है? और यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर x स्क्वायर। आइए तो 160 है, फॉर्मूला में लिखिए ना माइनस, इसलिए माइनस इसमें नहीं आएगा। अगर यहाँ प्लस दे देते हैं तो यहाँ 7 में क्या माइनस आता, राइट। चलिए तो 169 एक्स स्क्वायर क्या हो गया? प्लस 40 माइनस 7 दूना कितना हो गया? 14x। अब इसको भी उठा के हम लोग उधर कर देंगे। इधर क्या बच गया? 0। क्या बच गया? 0। इधर क्या है हमारे पास? माइनस 14 प्लस 49, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में। इक्वल टू में क्या बच गया? 0। फिर 2x स्क्वायर माइनस, हटा देंगे तो कितना होगा? 120। 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो ना? नहीं भी लेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन ले लेंगे तो क्या हो जाता है? उससे छोटा हो जाता है ना, आसान हो जाता है गुणनखंड बनाने में, राइट। अब ये 2 उधर चला जाएगा, इधर गुना में उधर गया तो इसलिए क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर तो आपको आता है। क्या होगा जल्दी बताइए तो, नहीं फटाफट। 12 5 है ना? क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 12 घटा 5 है ना। 12 घटा 12 5 60 हुआ, और घटाएंगे कितना आएगा? 7। इसीलिए यहाँ पर लगा देंगे x माइनस क्या हो गया? 60 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x है ना। ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस कितना? 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन, तो x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब एक गुणनखंड क्या हो गया? x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यानी अल्फा बराबर 12। अब यहाँ से हम लोग चल जाएंगे x प्लस 5 इक्वल टू, तो x इक्वल टू माइनस, तो बीटा बराबर माइनस 5। और किसी भी त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना,
किसी भी त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक, आयत की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है ना, खेत का प्लॉट है ना, प्लॉट होता है ना, किसी उसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती। ये किस में आ गया? माइनस, इसीलिए ये असंभव हो गया। ये क्या हो गया? तो x का मान क्या हो गया? x का मान क्या हो गया? 12। और x किसको माने थे? आधार। x किसको माने थे? तो क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, क्या पूछा है उसमें? आधार पूछा है, क्या पूछा है? समकोण त्रिभुज की आधार पूछा है। आधार बराबर कितना? x बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। सेस्लम भी पूछा है, दो भुजा ज्ञात है। दो भुजाएं, तो सेस्लम ज्ञात कर लेंगे। सेस्लम बराबर यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 7। तो x कितना है? 12 घटा तो 5 आएगा। क्या कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला उसी का 6 नंबर। वाह, चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको साफ करें। पढ़िए, फटाफट पढ़िए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। फिर आगे विशेष दिन यह देखा गया कि क्या देखा? प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक। 2 गुनी से 3 क्या चीज अधिक है? लागत। क्या अधिक है? लागत। आपको क्या निकालना क्या है? क्या निकालना? बर्तनों की संख्या और निर्मित है ना, निर्मित बर्तनों की संख्या। प्रत्येक नग। आपको पता है? नहीं पता है, अगर पता रहता तो हम निकालते क्यों? क्या है ना, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना? x है, और प्रत्येक बर्तन की लागत है ना, मतलब मूल्य, ठीक है। लागत कितना हो गया? 2 गुने से 3 अधिक है, तो 2 गुना x है, तो x को 2 से गुना और 3 ऐड कर दिए, इतना रुपया हो गया। नहीं हो गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक दिन ऐसा देखा गया, तो उस कंपनी का जो लागत है ना, कितना रुपया लगा? 90 रुपया। लागत कितना लगा? 90। तो लागत कैसे निकालते हैं? दोनों को गुना कर देंगे। यानी कि अगर 10 बर्तन बनाए और एक बर्तन को बनाने में 5 रुपया लगा हो, कितना लागत लगा? 50। कैसे निकला? गुना करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? तो कुल लागत जो है, कुल लागत कितना है? प्रत्येक दिन का लिख सकते हैं ना, प्रत्येक दिन का कुल लागत, प्रत्येक दिन का कुल लागत। तो एक दिन में x बर्तन बनाता है और उस बर्तन की लागत कितना है? 2x + 3, और कुल लागत कितना हो गया? 90। तो सॉल्व कर लीजिए। 2x² + 3x - 90 = इसके आगे गुणनखंड आप बना लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। इसमें और कोई क्वेश्चन है? बोलिए हाँ या नहीं। आगे गुणनखंड आप बन जाएगा ना आपसे? ठीक। और कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं ना? चलिए, आप कौन सा एक्सरसाइज में चले? 4.3। एग्जाम्पल इसका हो गया है। बनाने नहीं बाबू एग्जाम्पल बनाओ, है ना। कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही उठा के पूछा जाता है। चलिए 4.3 की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें आपको ये समझ में नहीं आया कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाया कैसे जाता है, यही ना। तो पूर्ण वर्ग विधि आप समझ लीजिए, ठीक है। कौन सा विधि है? पूर्ण वर्ग। वैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए या हल करने के लिए कितने विधि है? 2। कौन कौन? 3 विधि है ना। तो बोलिए डेढ़फुटिया 2, तो पहले 2 को जान लेते हैं और ना। द्विघात सूत्र। आप तो फैक्टराइजेशन, हाँ, गुणनखंड विधि कौन बोलेगा? कितने विधि हुए? द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए यानी हल करने के लिए कितने विधि हैं? आप लिख, जिसको नहीं पता है आप लिख लेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने के, है ना, के हल करने की कितनी विधि है? एक है गुणनखंड विधि, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं। नहीं, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। दूसरा क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा जो है कौन सा सूत्र है? द्विघाती सूत्र है ना। इस 3 विधि से हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो पहला विधि हम गुणनखंड सीख गए हैं,
नहीं, अब दूसरा विधि आते हैं, कौन सा? पूर्ण वर्ग विधि। कोई भी एक क्वेश्चन बोलिए, आपको जो मन करे बोलिए। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है ना, पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा कि पहला जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। क्या 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं है किसी का? नहीं है। तो या तो हम 2 को हटा देंगे या इसको ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो किसी न किसी का स्क्वायर हो जाए, है ना। तो आप दोनों तरीके से जा सकते हैं, या तो गुना करिए या तो भाग दीजिए। तो आसान तरीका क्या है? भाग कर दे। क्या करें हम लोग? 2 को हटाने के लिए 2 से ही भाग कर देंगे। लिखेंगे 2 से भाग देने पर, तो यहाँ से क्या हो गया? 2x स्क्वायर बाई 2, फिर 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 2 कट गया ना। अब x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब ये किसी न किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? x का। अब a स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस आया तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a स्क्वायर है ना, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, या b स्क्वायर हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो आप देखिए कौन सा फॉर्मेट में लाना है? इस फॉर्मेट में लाना है। समझ गए? a स्क्वायर लिख दिए। अब माइनस 2a भी चाहिए, नहीं चाहिए? माइनस तो 2 लिख देते हैं a के जगह, तो x आ जाएगा। अब यहाँ पर सोचिए कुछ ऐसा संख्या लिखिए जिसको जोड़ घटा गुना भाग करने पर ये वाला पूछ जाए। नहीं समझे? 7/4 हाँ, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ क्या है? इससे भागा दे दीजिए उसमें। तो 7/2 में 2 से भागा दे दीजिए। क्या होगा? 7/2 भागा का उल्टा गुना, उल्टा देंगे। कितना हो गया? 7/, यहाँ 7/4 लिख दीजिए। नहीं समझ में आया कि नहीं? 7 क्या लिख देंगे? 4। ये 2 से काटेंगे 7/2 नहीं हो गया, x आ गया, 7/2 x आया, कंप्लीट। अब ये तो क्वेश्चन में था ना, ये 7/2 तो क्वेश्चन में था, है ना। यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 7/4 जो हम लिखे a स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, ये क्वेश्चन में था नहीं था। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? एंटीबायोटिक देंगे। ये था ही नहीं तो आए कहाँ से? क्वेश्चन में है। ये x स्क्वायर है तो ठीक है, मान लिया इसका बात। ये भी था तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, मान लिया। लेकिन ये 7/4 आप लिखे ही नहीं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये पूरा नहीं होगा। होगा क्या? अगर ये b स्क्वायर यहाँ नहीं डालेंगे ये पूरा होगा। जब ये पूरा नहीं होगा तो ये नहीं आएगा, और ये नहीं होगा तो मेरा स्क्वायर वाला फॉर्मूला से बनेगा नहीं। समझ गए? इसीलिए मजबूरी में हमको 7/4 डालना पड़ा, नहीं डालना पड़ा। अगर ये डाले तो इसको हटाने का भी तरीका सोचेंगे। ये प्लस में है तो क्या करेंगे? माइनस में डाल दिए, नहीं डाल दिए। चलिए अब क्या हो गया? अब ये बच गया तो प्लस यहाँ पर 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या? b की जगह पे 7/4 का होल स्क्वायर। ये सब इसमें यहाँ तक चला आया, नहीं आ गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ तक चला आया। बच कौन गया? ये। अब इसको उधर भगा देंगे, ये माइनस में उधर गया, 7/4 का होल स्क्वायर, ये प्लस में उधर गया माइनस में। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 7/4 का 7 का स्क्वायर 4 का माइनस 3/2। ये झंझट इतने गो में है ना, उसके बाद कोई झंझट नहीं है। आप यहाँ पर खाली 2 लाइन समझ जाइएगा ना तो आगे बहुत ही आसानी है। तो फिर 7/4 का, अब दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम नहीं होगा 16 से, फिर 2 से करेंगे कितना बार में? 8 दिया, घटाएंगे कितना होगा? 25 ना, घटाएंगे कितना होगा? 25। यहाँ पर हो गया x माइनस 7/4 का 25 बटे, अब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है? तो रूट भी डाल देना। रूट कितना? 25 बटे 16। तो अब कोई भी चीज रूट से निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। किसमें निकलता है? प्लस माइनस कितना? 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लेंगे।
क्या हो जाएगा x माइनस 7 बाय आया ना, और यहाँ से एक बार क्या प्लस में ले लेते हैं 5 बाय, और सेम चीज को x माइनस 7 बाय 4 फिर से आएगा और बराबर माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ना, ये 7 बाय 4 उधर चला जाएगा, क्या बनेगा प्लस में x इक्वल टू 5 बाय 4 प्लस 7 बाय एलसीएम 5 प्लस 12 बटे कटा दो x का वैल्यू आया। उसी प्रकार से इधर भी x इक्वल टू माइनस 5 बाय 4 प्लस 7 बाय, दोनों का एलसीएम -5 प्लस कटा दो कितना हो गया x इक्वल टू, ठीक आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत? गुना करने वाला ही बता दे क्या है? ये भागा वाला बताए ना, गुना वाला भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप गुना करने वाला भी समझ लो। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या करना था हमको, ये 2 है ना, 2 को कैसे कौन सी संख्या से गुना करेंगे, किसी ना किसी का स्क्वायर हो जाए 2 से, तो क्या लिखेंगे 2 से भाग के जगह गुना करने पर, है ना, गुना 2 से गुना करने पर। अब गुना करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर होगा ना, माइनस 14x प्लस इक्वल टू क्या हो गया, अब ये देखिए किसका स्क्वायर है 2 का होल स्क्वायर हुआ। अब फिर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो -2 a के जगह पे 2x। अब सोचिए यहाँ क्या लिखेंगे कि 14 पूर जाए मेरा, तो नहीं समझ में आ रहा क्या बोले थे, इन दोनों को जितना है इसको उससे क्या करेंगे भागा कर देना है, बताए थे ना। यहाँ पर कितना है 2 दूना 4 से भागा कर दीजिए, 14 को 4 से भागा कर दीजिए, कितना आया 7/2, कितना आया, यहाँ पर क्या लिखिएगा 7/, ये b हो गया, तो प्लस क्या लिखेंगे b स्क्वायर, और ये तो था ही नहीं क्वेश्चन में, तो माइनस में इसको लिख देंगे नहीं, और प्लस क्या हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0, ये हो गया a स्क्वायर, है ना, -2ab प्लस किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का, a के जगह पे क्या हो गया 2x और b के जगह पे 7 बाय होल स्क्वायर। फिर इसको क्या करेंगे उधर भेजेंगे, नहीं भेज देंगे, तो 7/2 का और माइनस क्या हो गया 6। उसी तरह से अब फिर कर लेंगे हम जैसे किए थे, समझ गए, यहाँ से हो गया 2x, है ना, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ 7/2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ 7/4 है, तो वैसे ही सब कर लेंगे ना, आगे वैसे ही सेम बनेगा, क्या कोई दिक्कत, आंसर भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो तरीका समझ में आए उस तरीका से आप बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, इसी का 1 का 3, वही पूछना चाहिए आप लोग को। ठीक है सर, बोलिए 1 का 3 क्या कहता है 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए इसमें किसी को गुना करने की जरूरत पड़ेगा, इसमें किसी से गुना करने की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो क्या हो गया, ये ऑलरेडी है ना किसी न किसी का स्क्वायर, किसका है 2 का, हम के गुना ही नहीं करेंगे, तो यहाँ 2x का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, जहाँ प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, तो 2a के जगह पे 2x, अब b के जगह पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए क्या है 2 दूना 4, 4 से भागा देंगे कट गया ना, बचा कौन √3, कितना आसान है √3, ठीक है। अब ये क्या हो गया b, यहाँ पर क्या लिखिएगा b स्क्वायर, अब ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं, इसीलिए इसको माइनस में लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस फिर इक्वल टू क्या हो गया 0, उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, किसका वो इसका कर देते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस किसका फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, a के जगह पे 2x, b के जगह पे √3 का होल स्क्वायर। अब ये √3 उधर चला जाएगा प्लस में, और ये माइनस प्लस में है तो माइनस। अब क्या कहेंगे 2x प्लस √3 का स्क्वायर, और ये 3, तो फिर क्या लिखेंगे 2x प्लस √3 का बराबर क्या हो गया 0, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 0 होगा ना, रूट में 0 होता है क्या, उसका आंसर क्या होगा 0 ही होगा। अब क्या करेंगे बताइए, तो 2x बराबर
माइनस रूट 3 है ना, 2x इक्वल टू और x इक्वल टू √3/2। यही आपका अल्फा होगा और यही आपका बीटा भी माइनस में। हाँ, माइनस में एक माइनस में एक में प्लस। समझ में आया कुछ? नहीं आया? चलिए मिटा दें, मिटा दें ना। चलिए अगला बोलिए। 5 नंबर। क्या नंबर? नहीं 500 पूछ रहे ना 4 4 बन गया। नहीं 4 नहीं बना हैं? नहीं बना सर। अच्छा, राजीव से 4 नहीं बना। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष व्युत्क्रम पश्चात मतलब समझ में आ रहा है तुमको? उल्टा उल्टा। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और अब से 5 वर्ष पूर्व पश्चात रहमान के आयु के व्युत्क्रम का योग व्युत्क्रमों का योग 1/3। कितना आसान है। किसके, किसका बात किया उन्होंने? 3 नंबर का ना, 4 नंबर का 4 का है। किसका बात कर रहा है? रहमान तो आप मान लीजिए, माना कि रहमान की वर्तमान आयु हमेशा वर्तमान आयु से चलेगी। कितना वर्ष? x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, -3 वर्ष रहमान की आयु x माइनस और 5 वर्ष बाद, है ना, बाद या पश्चात रहमान की आयु कितना होगा? x प्लस 5 वर्ष अकॉर्डिंग टू दोनों का व्युत्क्रम ले लेना। कौन तो? एक 3 वर्ष पहले वाला और अभी वाला 5 वर्ष बाद वाला। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो बाय में कुछ है क्या? नहीं। एक तो मान ही सकते हैं ना, तो एक ऊपर चला जाएगा। 1/x -3 प्लस 1/x 1/x प्लस 5 3/, यही पूछा है। कितना पूछा? 1/3 है। थोड़ा 3/10 1/3। कोई दिक्कत? आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं करेंगे? कर लेंगे। हो जाएगा ना? कि हम करके दे बताएं, थोड़ा और कर दें। चिल्लर थोड़ा सा को बस चलेगा ना, पता चला कि पूरे बनाइए दीजिए। यहाँ नहीं, एग्जामो हॉल में जाके बना दीजिए। ये लो बात। चल ध्यान दे, इन दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 से भागा देंगे, कट गया, बचा कौन? यहाँ क्या लिखोगे? ये प्लस आ गया, फिर x प्लस 5 से भागा देंगे, कट जाएगा, बचेगा कौन? x माइनस 1/3। अब क्या करेंगे? ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2x और ये दोनों क्या होगा? प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो प्लस कितना? पाई कितना? इनको गुना कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर कितना हो गया? यहाँ कोना कोनी गुना कर लीजिए। नहीं, 3 से करेंगे, 3 दूना 3 से करेंगे इसको, 3 दूना फिर 3 दूना, यहाँ से x स्क्वायर, ये दोनों क्या करेंगे? कितना बचेगा? प्लस माइनस, अब इन खानदानों को उधर भेज दें तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस माइनस, ये जाएगा प्लस में, उधर गया तो फिर माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया? फिर x स्क्वायर, ये 2x, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस माइनस, 15 6 21। आगे बनेगा? वो बना दे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। 5 नंबर बोलिए। 5 नंबर बोलिए। अच्छा, ये क्लास टेस्ट में शेफाली गणित और अंग्रेजी का क्या करता है? टेस्ट देता है ना। गणित और अंग्रेजी का क्या करता है? उसमें कुल कितने अंक आता है उसको? 30। कुल मिला के किससे किसमें? दोनों में, है ना। दोनों मिला के आता है कितना? आपको पता है इंग्लिश में कितना आया, अंग्रेजी में कितना आया? तो क्या करेंगे हम? गणित मानिए, मान लेंगे। नहीं, क्या कहेंगे? माना कि शेफाली को गणित में x अंक मिले या प्राप्त,
तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा? 30 माइनस अंग्रेजी में बताओ कितना मिलेगा? 30 माइनस टोटल 30 था, 30 था, तो 30 में से क्या करेंगे? गणित को हटा देंगे तो क्या बचेगा? इंग्लिश इंग्लिश का, यानी अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक प्राप्त हुए। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? गणित में यदि गणित में 2 अंक अधिक होते तो 2 अंक जोड़ दीजिए। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलेगा। हाँ, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अभी कितना मिला? ये 30 माइनस अभी कितना मिला उसको? 30 माइनस x, 3 अंक कम मिलेगा, तो 3 कम कर दीजिए। दोनों का गुणनफल 210। दोनों का गुणनफल कितना है? 210। कितना आसान। अब क्या कीजिएगा? सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 2 इंटू 27 माइनस इक्वल टू 210। इसके आगे आपको आता है ना? नहीं आता है? किसको इसको नहीं आता? हाथ उठा दो तो नहीं देखें। इसके आगे किसको नहीं आता है? हमको पता है किसी को नहीं आता। लास्ट से शर्म से बोलता है नहीं, हाथ उठा। क्या शर्म बना के लाए? नहीं आता। हम देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। पहले इस x से क्या करेंगे? इस पूरे में गुना करेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे? यहाँ +2 आया, +2 से फिर से इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। बराबर कितना हो गया? 210। तो गुना कर लो। क्या है? कितना? 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210 210। अब ये x है, यहाँ भी क्या है? दोनों को जोड़ देना, जोड़ दें। क्या करेंगे? कितना होगा? 25x अब माइनस प्लस 54 बराबर। 210 अब ये सब खानदान को उठा के उधर भेज दो। नहीं, या उसको भी इधर ला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए इसी को भेज देते हैं। क्या? क्यों? बोले क्यों? क्योंकि x स्क्वायर में क्या है? इसको प्लस करना है ना, तो इसी को भेज देते हैं उधर। तो पहले से क्या हो गया? 210। पहले से क्या है? 210। तो माइनस हो गया x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर। ये प्लस में है तो माइनस, और ये इक्वल टू क्या हो गया? अब आगे हमको नहीं आता है, ठीक है? आपको आता है इसलिए हमको नहीं आता। बिठा दें। 6 नंबर तो बन गया। 6 नंबर का बन गया बन गया। और फिर बन गया ना 6 नंबर? अभी तक जवाब नहीं आ रहा। 6 नंबर बना? हाँ या नहीं? यस सर 7 नंबर नहीं पता। 9 नंबर अब होगा। डायरेक्ट 9 में चले। नहीं इस बीच में फिर दोबारा को मत पूछना बाबू। हाँ। पूछ रहे हैं, बताइए। अभी पूछना, अभी पूछना, इतना पूछना। सातों बता दीजिए। कितना नंबर? 7 नंबर। अभी कितना थे हम? 4 5 पे थे ना? अब उसके बाद कितना चलेंगे? 7 6 हो गया ना सबसे। 6 में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए 7 देखिए। पहले 7 में क्या करते हैं? दो संख्याओं का अंतर कितना दिया? अंतर नहीं, वर्गों का अंतर है। दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। उसमें बोलता है छोटा संख्या नहीं, कहता छोटी संख्या बड़ी संख्या के छोटी आठ- संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। नहीं, तो आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या पता है क्या? नहीं मानिए। तो मान लेते हैं। माना कि किसको मान ले? छोटी छुटकी को। हम बड़ी को मान लेते हैं। नहीं, छोटी मानिए। माना कि बड़ी संख्या क्या है? और छोटी संख्या y है ना? छोटी संख्या क्या है? देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि बड़ी संख्या का 8 गुना नहीं, छोटी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या हाँ, छोटी संख्या कौन सा है? y का वर्ग का मतलब। स्क्वायर और बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या कौन है? x 8x हो जाएगा। हाँ 8 गुना x, 8 गुनी 8x, यानी y स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 8x। पुनः कहा इन्हीं दोनों के कौन दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर है ना? वर्गों का अंतर कितना है? 180 180 है। नहीं है? तो दोनों में कौन? एक बड़ी संख्या है, छोटी बड़ी संख्या कौन है? इसका वर्ग स्क्वायर हो गया। हाँ। छोटी संख्या कौन है? y y का स्क्वायर। अंतर में माइनस, अंतर मतलब माइनस। बराबर कितना? 180 100 और गुणिया 80 तो देखिए x स्क्वायर तो है, ये है। हाँ। 180 है। 180 हाँ। x स्क्वायर तो है, ये है। तो दोनों में कौन? एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। दोनों में कौन? x एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। अंतर में माइनस, अंतर मतलब बराबर कितना? 180 और गुणिया 80। तो देखिए x स्क्वायर तो है, ये है।
देखिए वाई स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? 8x नहीं लिख सकते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर नहीं लिख के उसके जगह पे 8x बराबर कितना हो गया? 180 80 हो गया। आगे तो फैक्टर आपको आता ही आता है, समझा? नहीं समझे? फिर से बताएं, समझ में आया? नहीं आया? आ गया? आगे बुढ़िया था यार। आप लोग बोलो क्वेश्चन नंबर कितना? 8 नहीं 8 भी है। अरे वाह गजब, एक तरफ से पढ़ाना पड़ेगा हमको, रिवीजन में भी एक तरफ से। बढ़िया, यही चैप्टर करना अच्छी बात है सर। कहता है देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह 5 घंटे में, क्या बोला, अगर यदि वह 5 किलोमीटर अधिक स्पीड से चलता तो समय कितना कम लगता उसको? 1 घंटा उसको समय कम लगता, नहीं लगता? अगर 5 किलोमीटर से पर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता तो कितना घंटा कम लगता? 1 घंटा। तो कल तो ऐसा ही क्वेश्चन बताए थे ना? यस बताए सर उसी प्रकार अच्छी बात है। तो माना कि रेलगाड़ी की, नहीं किसकी, रेलगाड़ी किसको आता है रेलगाड़ी बोल रहे? सबको आता है, अच्छी बात है। माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना हो गया? किलोमीटर बराबर x किलोमीटर, कितना हो गया? x किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर। अब क्या कर रहा है वो? 5 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा अपना गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहा है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में वृद्धि करने पर, है ना, प्रति घंटा चाल में वृद्धि करने पर गाड़ी की चाल प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस हो जाएगा। माइनस होगा प्लस होगा? प्लस होगा माइनस होगा? प्लस क्यों? वृद्धि कर रहा है, प्लस क्यों? और कमी करता तो माइनस होता है। वृद्धि कर रहा है तो क्या होगा? तो x प्लस 5 किलोमीटर बराबर कुल दूरी कितना क्या है? 360 कुल दूरी 360 अकॉर्डिंग टू समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। कितना समय लगा उसको? 1 घंटा कम लगता है। समय कितना लगा? आई डोंट नो, मुझे पता है नहीं पता है, लेकिन बोला जब हम चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से गए 1 घंटा कम लगता है, यानी कि दोनों के समय का अंतर दिया है। कितना घंटा? 1 घंटा। तो पहले कैसे गए थे हम? कितना घंटा में गए? स्पीड बढ़ाएंगे तो चाल क्या होगा? बढ़ेगा। चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, चाल बढ़ेगा तो समय। तो पहले कितना दूरी है? दूरी पहले किस स्पीड से गए थे? x का स्पीड से। कितनी दूरी तय किए थे? 360 का स्पीड से चले थे, और 360 किलोमीटर गए थे, x का स्पीड से गए थे। अब दोबारा वही 360 किलोमीटर जा रहे हैं और x प्लस 5 का स्पीड से जा रहे हैं। नहीं, पहले गए थे 360 किलोमीटर x का स्पीड से गए थे, दोबारा फिर गए 360 किलोमीटर x प्लस 5 के स्पीड से गए थे, नहीं गए थे। और दोनों में ये दूरी हो गया, ये चाल। दूरी बट्टे चाल समय, नहीं दूरी बट्टे चाल समय, ठीक है ना? दूरी बट्टे चाल समय। तो समय का अंतर मतलब माइनस कितना था? आगे सॉल्व हो जाएगा। नहीं करिए ना, उसी में तो प्रॉब्लम होता है। करिए तो मतलब सॉल्व भी हम ही करें। x प्लस 5 इधर लिख सकते हैं। सर आप ही बोले थे x प्लस 5 वाला इधर लिखने। नहीं, कब बोले थे? जब ये देखिए, आप यही कंफ्यूजन, जब ये माइनस में होगा तो पहले लिखेंगे, प्लस वाला होगा तो उधर लिखेंगे, तो गलत हो जाएगा। पहले माइनस में आंसर आएगा। हाँ, नहीं सही आया मेरा आंसर। x प्लस 5 बाद में लिखेंगे। जब स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा, है ना, और समय घटेगा तो बाद में लिखेंगे ना। पहले लिख देंगे तो क्या होगा? माइनस में आंसर आ जाएगा, इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा। क्या आया? गलती की है आप, इधर क्यों किए? हम कल भी बताए थे ना, जब ये माइनस में रहेगा, चाल माइनस में रहेगा तो पहले लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो बाद में लिखेंगे। आया समझ में? चाल प्लस में रहेगा तो बाद में, और माइनस में रहेगा तो पहले लिखेंगे। अब तो बनेगा क्या? आगे हम करें, हो जाएगा ना। ये बैठाने में गलती करोगे तो आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला 8 के बाद अभी, अरे
9 बताइए, 10 बुला लीजिए, फिर 11 मतलब तुम लोग सब प्लानिंग करके आए हो ना। ठीक है सर, बोलिए कितना नंबर? 9 नंबर बोलिए। क्या बोला है? दो पानी के नल है ना एक साथ खोल दिए जाते हैं, है ना। दो पानी के नल है, दोनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो एक टंकी को भरने में 9.3/8 घंटे लगते हैं ना। 9.3/8 घंटे लगते हैं। उसी में बोला है कि एक जो नल है ना, दोनों नल, एक थोड़ा मोटा है एक पतला है ना। एक मोटा है दूसरा, तो पतले नल वाला व्यास को 10 घंटा अधिक लगता है ना। 10 घंटा, तो मोटा वाला को 10 घंटा कम लगेगा, नहीं लगेगा, सीधी सीधी बात है। तो कहता है प्रत्येक नल के द्वारा अगर हम एक बारी बारी से नल खोलें, है ना, एक नल पतला वाला खोलेंगे तो कितना घंटा में भरेगा, मोटका वाला खोलेंगे तो कितना, बारी बारी से भरने बोलेंगे तो कितना कितना घंटा में भरेगा। आपको पता है कितना घंटा में भरेगा? तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? मान लेते हैं, है ना, माना कि मोटे व्यास वाले नल, है ना, मोटे व्यास वाले नल x घंटे में भर देता है ना, भर। तो छोटे वाला पतले वाला में कितना होगा? पतले व्यास वाले नल कितने घंटे में भरेंगे जल्दी बताइए? कम या ज्यादा समय लगेगा? x + 10 आवर्स लगेंगे, नहीं लगेंगे, x + 10 आवर्स, घंटा हिंदी है लिख देते हैं, घंटे लगेंगे। और दोनों मिला के अगर करते हैं हम लोग तो कुल समय कितना है? 9.3/8 घंटे। अकॉर्डिंग टू हम लोग जब भी काम समय वाला को निकालते हैं तो इसमें यूनिट समय में निकालते हैं। यूनिट मतलब एक घंटा में कितना भरेगा। क्या जैसे ये नल x घंटा में भर सकता है, x मतलब 10 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा हो सकता है। जब ये 20 सपोज 10 घंटा में ये भर सकता है, एक घंटा में कितना भरेगा? 1/10। जब कोई ये नल जो है बड़ा वाला, है ना, मोटा वाला व्यास वाला, ये 10 घंटा में भर सकता है, सपोज दैट मान लेते हैं, तो एक घंटा में कितना भरेगा? 1/10 भाग नहीं भरेगा, कितना भरेगा? 10 क्या माने थे? x, यहाँ 1/x लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे? 1/x। और ये x + 10 घंटा में भर सकता है, एक घंटा में कितना भरेगा? 1/x + 10। और पूरे समय में कितना में भरता है? ये 9 × 72 3 75/8 घंटा में भरता है। तो एक घंटा में कितना भरेगा? 1/75 गुना नहीं होगा, नहीं, हमेशा यूनिट समय में, इकाई समय में निकाल के बनाना है। क्या बनाना है? ये x घंटा में भरता था तो एक घंटा में 1/x भाग भरेगा, नहीं भरेगा। ये जितना घंटा में भरता था 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/x + 10। और ये कितना भाग भरा? 1/75/8। 75/8 आप बट्टे कितना लिखेंगे? लिखेंगे क्या? इसलिए ये बट्टे वाला कहाँ चला गया? ऊपर, गुना में 8 चला गया। कोई दिक्कत? सॉल्व कर सकते हैं या मैं करूं? जल्दी बताओ, यस या नो? आपसे हो जाएगा या मैं करूं? मैं करूं। बहुत सुंदर है ना। आप लोग बोलते नहीं है, बहुत कामचोर। यहाँ से कॉमन लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो x और इंटू x + 10। यहाँ से क्या हो जाएगा? x, या x से भागा देंगे ना, यहाँ क्या बचा? प्लस कितना? बराबर 8/75। दोनों को जोड़ देंगे ना तो कितना होगा? 2x + 10 डिवाइडेड बाय 10x = 8/75। इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है ना, तो ले लीजिए। x प्लस कितना हो गया? x² + = कितना? 75/8 नहीं, 8/2 से कटा दे इसको। ऊपर कटता है कि नहीं कटता है? पता है? कटता है, ऊपर कटता है ना, बराबर में ऊपर कटता है, याद रखना, ठीक है। अब गुना को गुना कर दो, तो 4 से इसको करेंगे तो कितना होगा? 4x² + बराबर 75 को x से करेंगे तो, और प्लस 75 × 5 कितना होगा? शायद 375 होगा। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आप तो हो जाएगा, छोड़ दीजिए सर, क्या होगा? ये अब भी नहीं होगा, बकलो। वो तो वहां पे नहीं होगा। हाँ रे, कहावत है ना, राह बता तो आगे चल, रास्तों बता और आगे आगे आप ही चलिए ना, हम क्यों जाएंगे? मरिएगा पहले आप ही ना।
अल्फा बीटा निकाल। चलिए आगे देखिए, तब ले लो आगे देख। 10 नंबर बताना पड़ेगा। 11 यस सर 11 मत बताइएगा 10 चलिए 10 नंबर में देखिए क्या कहता है। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 100। थक गई क्या? नहीं नहीं, अब थक जाओगे तो बता देना है ना, वीडियो 1 छुट्टी कर देंगे। हाँ मेरा कुछ जाएगा नहीं ना, आपका जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, कहाँ थे हम? 10 नंबर में क्या बोल रहा है? मैसूर और बेंगलोर के बीच के कितनी दूरी है? 132 किलोमीटर दूरी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है और एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, नहीं चलती है? दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन एक के पीछे एक लगा हुआ है। कौन आगे? हम आगे तुम आगे। एक के बटन हाँ एक के पटरी। वही तो एक्सीडेंट है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है ना वो 11 किलोमीटर अधिक है ना? 11 किलोमीटर अधिक है। किसका? एक्सप्रेस का। तो पैसेंजर का मालूम है? नहीं अगर पैसेंजर का मालूम होगा तो हम एक्सप्रेस का निकाल सकते हैं। अगर एक्सप्रेस का मालूम हो जाए तो भी पैसेंजर का निकाल सकते हैं। तो आप किसको? दोनों में कोई मालूम नहीं है, किसको मानेंगे आप? पैसेंजर पैसेंजर को मान लेते हैं, है ना? क्या लिखेंगे? माना कि पैसेंजर। हाँ सवारी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, सवारी बोल दिया, सवारी लिख लेते हैं, है ना? माना कि सवारी ट्रेन की सामान्य चाल कितने किलोमीटर? x किलोमीटर। तो एक्सप्रेस नहीं तो किसका लिखेंगे? एक्सप्रेस ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? क्यों? क्योंकि वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा भागती है ना, भागती है, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, बहुत भागती है। और दोनों मिलके कितनी दूरी तय किया है? 132 किलोमीटर सवारी भी गया और 132 किलोमीटर पैसेंजर भी गया। बात तो वही हाँ बात तो वही। आप पूछा कि समय का डिफरेंस पूछा है ना? पैसेंजर सवारी है ओह अच्छा, एक्सप्रेस गया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसको टाइम ज्यादा लगेगा? पैसेंजर किसको? तो वही होगा, समय निकालना है तो समय बराबर क्या आता है? दूरी बट्टे दूरी। कितना? 100 पहले पैसेंजर, क्योंकि उसको समय अधिक लगेगा इसलिए पहले उसी का समय निकालना पड़ेगा। नहीं तो पैसेंजर का कितना है? 132 बटे, फिर उसके पीछे दौड़ा कौन? एक्सप्रेस। दोनों में समय में कितना अंतर लगा? 1 घंटा। दोनों में समय का कितना अंतर रहा? एक्सप्रेस 1 घंटा पहले पहुंचता है, मतलब 1 घंटा कम समय लगाता है, और पैसेंजर को उतना ही दूरी जाने में 1 घंटा अधिक लगता है। अब तो हो जाएगा। ऐसा बता चुके हैं पहले, कहीं भी होगा कहीं नहीं कहीं। बन गया ना? आगे हो जाएगा। चलिए नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोलिए सर। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है? 468। यदि उसके परिमापों का अंतर 24 है तो आपको पता है कि दो जो वर्ग है दोनों की भुजाएं कितनी कितनी है? तो मान लेते हैं। माना कि पहले वर्ग की भुजा क्या मान लें? x मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा की कितना है? 5 मीटर है। अकॉर्डिंग टू कहता है दोनों के परिमापों का अंतर कितना दिया है? दोनों के परिमापों का अंतर कितना दिया है? 24। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का वर्ग का परिमाप 4x। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4x। दूसरे वर्ग का परिमाप, यही दोनों का अंतर पूछा है। नहीं 4x माइनस बराबर कितना? 24। 4 कॉमन ले लो। x माइनस वाई बराबर कितना? तो 4 से कट जाएगा ना। कितने बार में? x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 6। तो x बराबर 6 प्लस समीकरण क्या हो गया? 1। समीकरण कोई दिक्कत यहाँ तक में? तकलीफ है किसी को? माथा दर्द, पेट दर्द बता दो। नहीं ना है? चलिए हाँ दवा है ना मेरे पास, रामबाण है। चलिए देखिए
तो क्या बोला है, दोनों, आप पुनः बोला है, इसी में क्वेश्चन में कहता है पुनः दोनों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का कितना है, 468 मीटर स्क्वायर, है ना, 468 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा आकृति है, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या, x, स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल Y स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफल का योग है, तो बीच में क्या डालेंगे, और दोनों मिला के कितना हो गया, 468। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है, 6 प्लस वाई। तो x नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे, 6 प्लस वाई। y का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना, 468। 468। अब तो आगे हो जाएगा, हाँ। तो हम कर दे, हो जाएगा। हो जाएगा ना, इतने कामचोर। तो क्या खत्म हुआ एक्सरसाइज? एक्सरसाइज खत्म हो गया, नहीं बाबू और है, ये एक्सरसाइज थोड़ा बाजू- एक्सरसाइज 4.3 हाँ। हट जाए, वाह। मत हटिए। चलिए 4.4 पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। 4.4 पढ़ने से पहले इसमें क्या दिया हुआ, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, छाप रहे हैं क्या, आप बनाइए ना, बन गया। नहीं अगर छापेंगे तुम पढ़ाएंगे किसको, हम लोग को नहीं छाप रहे हैं, अच्छे बच्चे से। छापने के लिए यहाँ मत आइए, है ना, यहाँ पर समझने के लिए आइए, छापना हो तो घर में बैठ के छाप सकते हैं, सुनिए ना, ध्यान दीजिए। इसमें क्या करना है आपको, देखिए 4.4 से पहले आपको बताना है कि कौन से द्विघात समीकरण अस्तित्व में है और कौन से अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसका अल्फा बेटा निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आपको कैसे पता करेंगे कौन सा मूल अस्तित्व में है, कौन सा अस्तित्व में नहीं है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है टी, हाँ, है ना, जिसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं, वेक्टर भी कहते हैं। विविक्तर भी कहते हैं, विविक। आप सारा नाम याद कर लीजिए बाबू, है ना, नहीं तो फिर वहाँ कंफ्यूजन, कहीं विवेचक दे दिया, सर तो पढ़ा ही नहीं थी विवेचक, बनाएंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कहीं विवेकतर दे देता है, इसलिए अच्छा से याद कर ले, कहीं विवेचक लेगा कहीं विवेकतर लेगा, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो भी सब द्विघात समीकरण देगा उसका क्या निकालेंगे, आप पहले लिख लीजिए, बाद में हम पढ़ा लेंगे। बोर्ड लेके कर जाएगी। समझ गए, चलिए देखिए हम क्या बात कर रहे थे, पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, डी, है ना, डी निकाल लेंगे। अगर डी का वैल्यू 0 या 0 से अधिक आता है ना, 0 या 0 से अधिक आता है, तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में होगा। अन्यथा अगर कोई डी का वैल्यू माइनस में आता है, यानी ऋणात्मक वैल्यू आता है, तो उस द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे भी रियल लाइफ में समझो ना, जिसके पास कर्जा होता है उसको कोई कर्जा देता भी नहीं है ना। सपोज दैट एग्जांपल के लिए, अगर हम कर्जदार हैं, है ना, मेरे पास बहुत कर्जा है, हम किसी से मांगने भी जाएंगे, भाई 10 टका दो, उसके पास रहते हुए भी वो नहीं देगा, कोई नहीं देगा। और मेरे पास अगर पैसा है ना, नहीं भी मांगेंगे ना किसी से, और रखने लीजिए, दे दीजिएगा कभी हो, ऐसे कहेगा, हाँ ऐसा भी होता है, समझ गए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप मांगिएगा भी तो कोई नहीं देगा, रहते हुए भी नहीं देगा। क्यों पता है, वो सोचेगा कि अगर हम इसको दे दिए तो देगा कैसे, रिटर्न कब करेगा, कैसे करेगा, ऑलरेडी कर्जा में डूबा हुआ है, पहली बात तो क्यों करें, समझ गए, इस चीज है। इसीलिए तो आप भी अगर यहाँ डी का वैल्यू ऋणात्मक हो गया, यानी माइनस में गया, माइनस मतलब वो बेचारे कर्ज में है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। और दुनिया में वैसे भी जिसके पास पैसा नहीं उसका भी कोई अस्तित्व, और तुम लोग का भी वही हाल समझ गए। तो हम कोई भी समीकरण ले लेते हैं, कोई समीकरण बताइए, लिखे हम यहाँ। जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मान लेते हैं, ये द्विघात समीकरण है, ये मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो x स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a कहलाता है, और x के साथ जो रहेगा वो b कहलाता है, और जिसके साथ कोई नहीं वो c कहलाता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसको खुदा होता है, नहीं होता है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, d निकालेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे तो 4 चुका, फिर 4 चुका, बराबर क्या, मूल अस्तित्व में है, है लेकिन बराबर है,
ना ना आप उधर जा सकते हैं ना आप इधर आ सकते हैं। यहाँ पर मूल लिखेंगे, मूल अस्तित्व में है ना, मूल अस्तित्व में है, लेकिन समान है, लेकिन क्या है, समान है ना, समान है। इसी को हम लोग वास्तविक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। कब होंगे? अब बताइए कब होंगे? जब डी का वैल्यू 0 आएगा, है ना। मूल वास्तविक और समान कब होंगे? जब डी का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पर आपको 3 तरह का कंडीशन उत्पन्न होता है ना, 3 तरह का। एक कहाँ होगा? एक तो 0, दूसरा 0 से बड़ा और 0 से छोटा। 3 तरह का। नहीं, कितने कंडीशन आ गए? एक तो आया 0, नहीं ये क्या होगा? 0 से बड़ा, और ये क्या होगा? 0 से छोटा। नहीं, एक हो गया क्या? डी का वैल्यू 0 से बड़ा, है ना। एक 0 से, दूसरा 0 के, और तीसरा 0 से छोटा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर उसका मूल जो होंगे वो वास्तविक मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे, है ना। वास्तविक और समान होंगे। इसमें वास्तविक होंगे बट मूल वास्तविक और हटा देना, समान लगा देना, ठीक है। और इसमें वास्तविक है ना, वास्तविक में ही और लगा देना। यहाँ से और हटाए थे ना, हाँ इसलिए यहाँ पर लगा देना। अवास्तविक मूल कैसे होंगे? अवास्तविक, यानी आपका अस्तित्वहीन, आप अस्तित्वहीन व्यक्ति। समझ गए? अब जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो उसका अल्फा बीटा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसका जब भी आपको डी का वैल्यू माइनस में आ जाए, यानी ऋणात्मक वैल्यू आ जाए, कौन सा वैल्यू? ऋणात्मक वैल्यू आ जाए, ऋणात्मक मान निकलता है, उसका अल्फा बीटा नहीं निकालना है। उसका अल्फा बीटा नहीं निकालना। निकालेंगे किसका? इन दोनों का, है ना। किसका निकालेंगे? इन दोनों का। तो पहला वाला की हम बात कर लेते हैं, जिसका वैल्यू पॉजिटिव में 0 से अधिक हो, है ना। जिसका वैल्यू पॉजिटिव में 0 से, उसके लिए अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर डिवाइडेड बाय 2 होगा, और बीटा बराबर सिर्फ प्लस डी के जगह -d हो जाए, है ना। बाद बाकी सब से -b माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा। और जिसका वैल्यू d के बराबर है, जब, है ना, आप क्या है, डगमग में है, इधर जा सकते हैं उधर जा सकते हैं, यानी बराबर में, है ना। कहीं पर आप बराबर में, नहीं तो अल्फा बीटा के बराबर होगा, और इन दोनों का वैल्यू जो निकालेंगे क्या होगा? -b बाई a 2a। समझ में आया? यही इसकी कहानी थी, इतना ही कहानी है। कोई दिक्कत? इसी में आपको कहीं कहीं पर दे देगा k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। पूछ देगा मूल क्या है? वास्तविक और समान है। वास्तविक और, जैसे ही बोला वास्तविक और समान, तो मेरे दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि वहां पर वास्तविक और समान कब होता है? जब d का वैल्यू 0 होता है ना। जब d का वैल्यू, उस तरह से वहां से आप d का, k का वैल्यू निकाल सकते। कोई दिक्कत? आगे पढ़ाना पड़ेगा 4.4 की आप बना के आएंगे? 5 नंबर बता दीजिए। उसी का 5 नंबर, 4.4 का 5 नंबर। सबको मिटा दें। चलो देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको लंबाई चौड़ाई पता है? नहीं। एक्सरसाइज कौन सा बोले? 4.4। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? क्या ऐसा पार्क आप बना सकते हैं? तो हम पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम ना लंबाई चौड़ाई लेके चलते हैं, है ना, लंबाई चौड़ाई लेके चलते हैं, और लंबाई चौड़ाई का वैल्यू अगर क्या हो जाए, मूल अस्तित्व में आ गया, मूल क्या आ जाएगा? तो संभव है। अगर नहीं इस अस्तित्व में आया तो संभव नहीं। तो हम मान लेते हैं, माना कि, है ना, माना कि पार्क की लंबाई L है, या X भी मान सकते हैं, आपको मर्जी। और चौड़ाई को हम क्या मान लें? चौड़ाई को Y मान लें। नहीं, चौड़ाई को क्या मान लें? Y। अकॉर्डिंग टू क्या बोला?
है ना, कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पार्क की परिमाप है ना है कितना है? 80 मीटर। 80 मीटर है। तो पार्क कैसा है? आयताकार। आयताकार है। तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग? 2 इंटू एल प्लस बराबर कितना? 80। नहीं होगा से। तो 2 इंटू एल के जगह पे x प्लस वाई डालना पड़ेगा ना। एल के जगह पे x और y की जगह थी b के जगह पे Y। बराबर कितना हो गया? ये 2 से इसको काट दें, कितना होगा? कितना होगा? 40। तो x प्लस वाई बराबर 40। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 माइनस 40 माइनस Y। समीकरण फिलहाल हम मान लेते हैं। पुनः क्या बोला? इसी का क्षेत्रफल, किसका? इसी पार्क का क्षेत्रफल है ना। तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल कितना बोला है? 800 मीटर। 400 मीटर। 400। अच्छा, पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर। स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल आयताकार है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। यानी L इंटू बी बराबर कितना हो गया? 400। L कितना माने हम? x इंटू वाई बराबर। अब देखिए x का वैल्यू हमको पता है, नहीं x का वैल्यू कितना है? 40 माइनस वाई। कितना है? 40 माइनस वाई। 40 माइनस Y। फालतू का मार खा लोगे। देखो हमको विवश मत करो मारने, ठीक है? या क्या x का वैल्यू कितना है? तो हम क्या करेंगे, x नहीं लिख के उसका वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? x नहीं लिख के x का वैल्यू, बगल में क्या बच गया? वाई। तो वाह, यहाँ क्या लिख देंगे और इसको भी उधर टपा लो। बराबर कितना हो गया? नहीं हो गया 400। अब y से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस बराबर। अब y स्क्वायर को शुरू में करना पड़ेगा और बेचारा माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। y स्क्वायर ये प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो बराबर क्या हो गया? 0। इसलिए y स्क्वायर माइनस प्लस 400 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब हमको क्या निकाल लेंगे यहाँ से? d निकाल लेंगे, है ना। यही से पता चलेगा अस्तित्व में है कि अगर अस्तित्व में होगा तो संभव है। तो d का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4a, b के जगह पे माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 लिखे, a के जगह पे कुछ नहीं है तो, और c के जगह पे 400 का 40 का स्क्वायर 1600। पक्का। ये माइनस 1600। माइनस 4 चुका 1600, क्या हो गया? 0 नहीं। अरे वाह, d का वैल्यू क्या हो गया? 0 नहीं आया। तो मूल अस्तित्व में है ना, पार्क बनाना संभव है। हाँ, गुड। मूल अस्तित्व में अब हम पार्क बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। अब पार्क संभव है। तो अल्फा बीटा निकाल दीजिए। तो जब यहाँ पर मूल d 0 आया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी क्या है भाई? माइनस 40। माइनस बी क्या है? माइनस 40। यहाँ भी क्या लिख देंगे? माइनस डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है? इंटू। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस 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 प्लस 40 हो गया। बाय कितना कटा गया, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर नहीं हो गया, यानी कि अल्फा है ना, अल्फा बीटा मतलब x का वैल्यू। x क्या माने थे आप? लंबाई कितना हो गया? नहीं हो गया। लंबाई कितना हो गया? और यहाँ पर फिर 20, यहाँ से 40 में से 20 घटा देंगे तो v क्या हो जाए? लंबाई और चौड़ाई संभव है, और दोनों का वैल्यू भी 20 ही। अतः ये पार्क जो है वर्गाकार होगा, नहीं आयताकार नहीं होगा। कैसा होगा? बस थक गए? अरे वाह, इतना जल्दी थक गए? अब नहीं पढ़ाया आगे? नहीं, ठीक।